Hello guys, welcome to our channel NCERT Novel। आज मैं आपको हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, तो हल्का सा एक रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक रशीदा नाम की लड़की है और वो जानना चाहती है कि हमने पीछे के बारे में हम कैसे स्टडी करते हैं और क्या करते हैं। तो वो जानना चाहती थी कि उस टाइम पे कैसे हर्डर्स होते थे, कैसे हंटर्स होते थे, किस तरह से अर्ली मैन रहता था, किस तरह के क्लोथ्स पहनते थे वो लोग। तो उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम ये अब देखते हैं कि हमने वहाँ पे ये देखा कि बच्चे किस तरह के गाने गाते थे, क्या करते थे, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे जो लैंड है, इस लैंड में हमने 6 पॉइंट पे डिफरेंट जो प्लेसेस है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देखा। जैसे कि सुलेमान और कृथर जो हिल्स हैं, वहाँ पर हमने सबसे पहले वीट और बार्ली को ग्रो कराया। और इंडस रिवर जो ये सिस्टम है, वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी सी सिविलाइजेशन को फ्लोरिश्ड किया। गंगा रिवर में बहुत ही अच्छा एक किंगडम बना जिसका नाम है मगध। गारो हिल्स में भी बहुत सी रेयरिंग हुई और कल्टीवेशन हुआ, एग्रीकल्चर। नर्मदा रिवर में हम सबसे पहले आया, हम यहाँ पे रहे क्योंकि उस टाइम पे हम सिर्फ हंटर और गैदरर थे। और ये विंध्या रेंज है, यहाँ पर हमने सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन किया। उसके बाद अब हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट 2 पे बढ़ेंगे और जिसमें ये बताया जा रहा है। अब बात ये आती कि हमने ये जाना कि यहाँ पे कब क्या क्या कैसे होता था। अब पॉइंट आता है कि इस टाइम पे तो हमारे पास बहुत से सोर्सेज है जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ। लेकिन इस टाइम पे ये सब कैसे पता चला, हमें ये आज कैसे पता कि उस टाइम पे क्या कैसे होता था। तो अब उसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं कि क्या सोर्सेज होते थे जिनके थ्रू हमें ये सब पता चला कि सबसे पहले हमने यहाँ राइस को कल्टीवेट किया। तो इसके बारे में हमने कैसे पढ़ा, तो हम देखेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है नेम ऑफ द लैंड, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारी जो लैंड है, ये जो हमारी लैंड है, इसका नाम कैसे पड़ा, क्या पड़ा। और ये फाइंड करेंगे कि हमने अपने पास्ट के बारे में कैसे जाना। तो मेनली पास्ट के जो बारे में हमने जाना वो सोर्सेज के थ्रू जाना। हमारे सोर्सेज दो तरह के होते थे, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उनमें पॉटरी, मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की जाती है। और जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं उसमें मैन्युस्क्रिप्ट, रिलीजियस बुक्स एंड सेक्युलर लिटरेचर की स्टडी की जाती है। तो हम वन बाय वन एक एक हेडिंग को डिटेल में करते चलेंगे। फिर हम देखते हैं कि वन हमारे जो पास्ट है वो क्या एक तरह से था, हर जगह एक ही तरह का पास्ट होता था या डिफरेंट तरह का पास्ट होता था। मीन्स यहाँ पे ये कहने का है कि क्या लोग एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, एक ही तरह का खाना खाते थे, एक ही तरह से रहते थे। क्या क्राफ्ट्समैन इस टाइम पे उस टाइम पे सब एक ही तरह के होते थे या डिफरेंट होते थे। फिर हम देखेंगे कि हमारी डेट्स हैं उनका क्या मतलब है। मीन्स दैट हम देखते हैं अक्सर लिखा होता है बिफोर कॉमन एरा और बीसी। तो ये सब क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम रोजेटा टाउन को पढ़ते हुए अपनी क्विज को पूरा करेंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट अपनी फर्स्ट स्लाइड पर ले चलती हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारी लैंड थी उसके दो नाम उसको दिए गए, एक इंडिया और भारत। ठीक है, तो ये इंडिया नाम कहाँ से आया। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, जो हमारा मैप था, यहाँ पे इंडस रिवर फ्लो करती है जिसकी 5 ट्रिब्यूटरीज होती थी, है ना। तो यहाँ पर क्या था कि इंडस रिवर थी। तो जिस टाइम पे ये इंडस रिवर थी और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, जैसे कि ईरान से आए, ईरानियंस एंड ग्रीक। तो वो उस टाइम पे जब आते थे तो उनको यहाँ पर इंडस रिवर को क्रॉस करके इंडिया आना पड़ता था, इस लैंड में आना पड़ता था। तो वो जब इस लैंड को नाम लेते थे तो वो अपने यहाँ यही नाम लेते थे कि वो इंडस रिवर के पास की जो जगह है ना, तो उसको वो इस तरह से कहते थे, वो इंडोस या वो हिंदूस। तो इस तरह से इसका नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें नाम भारत कैसे पड़ा, तो नाम भारत ऐसे पड़ा कि हमारे ऋग्वेद होते थे, ये हमारे टेक्स्ट होते थे, इसमें अभी भी होते हैं। और ये टेक्स्ट जो होते थे संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किए गए थे। और इन टेक्स्ट में 35 ईयर्स एगो पहले हमें पता चला कि इसमें एक टर्म यूज हुआ है भारत। तो उससे भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलती हूँ। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए कि ये सोर्सेस क्या थे जिनसे हमने जाना
कि हमारा पास्ट कैसा था। तो देखिए ये बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? मैन्यू मीन्स होता है हैंड, मीन्स हाथ से लिखे हुए स्क्रिप्ट्स, ठीक है, जो हाथ से लिखा जाता है उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। पहले के टाइम में हमारे पास ना पेपर होता था ना पेन होता था, तो बहुत से ऐसे ट्रीज होते थे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, उनकी बार्क ले ली जाती थी। हिमालय पे एक ट्री होता है जिसका नाम है बिर्च, उसका जो स्टेम होता है उस स्टेम की LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके फाइन शीट्स तैयार की जाती थी। जैसा ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये है या ये है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो उस पे हाथ से फिर लिखा जाता था और फिर इनको क्या किया जाता था, प्रिजर्व किया जाता था, ताकि बहुत इनको कोई भी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो खा ना ले, ठीक है। तो उससे हमें पता चला कि हमारे पास में क्या हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स के, और ये 3 लैंग्वेजेस में लिखे गए उस टाइम पे। एक थी प्राकृत, दूसरी थी संस्कृत और तीसरी थी तमिल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपने जाएंगे जिसमें है इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया गया। जैसा कि नाम है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? स्क्रिप्ट का मतलब है जो लिखा गया हो, ठीक है। इंस्क्रिप्शन का मतलब है जो खोद के लिखा गया हो। तो जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि ये खोद के लिखा गया है, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद ये आप इंस्क्रिप्शन देखेंगे, ये हमेशा या तो किसी मेटल्स पे होते थे, या बोन्स में लिखे जाते थे, या स्टोन्स को पे लिखे जाते थे। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अशोक के कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें मिले हैं, जो हम आगे चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। और अभी ये बताया गया है, ये पिक्चर दिखाई गई है जिसमें ये बताया जा रहा है ये 2 तरह की स्क्रिप्ट्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। जो ऊपर स्क्रिप्ट लिखी है वो है ग्रीक, और जो नीचे है ये है एरेमिक। तो ये इस तरह की स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके ये इंस्क्रिप्शन बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोर्सेज 2 होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। ओके, तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उसमें हम स्टडी करते हैं पॉट्स की, मॉन्यूमेंट्स की, कॉइन्स की, इंस्क्रिप्शंस की। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सकेवेट करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे भी इस तरह के उनको रीजन मिलते हैं जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है, वो उसको खोदते हैं और खोद के वहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब जो डिजॉल्व नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो बच जाते हैं। और उनकी स्टडी से, कॉइन्स की स्टडी से हम देख पाते हैं कि उस टाइम पे किस तरह के कॉइन चलते थे। जैसा कि इधर एक पॉट दिखाया जा रहा है आपको, ये जो पॉट है बहुत ही 47 ईयर्स एगो पुराना है। और ये जो ये कॉइन्स दिखाए जा रहे हैं राइट में, ये आपको देख पा रहे हैं कि ये सिल्वर कॉइन है, और जो आज के कॉइन से बहुत ही डिफरेंट होता है, और ये इस तरह की चीज़ें मिलती थी। तो इनसे हमें स्टडी की और पता किया कि किस उस टाइम पे किस तरह की चीज़ें यूज़ में आती थी। उसके बाद हम ये देखते हैं, अब हम बात करेंगे हिस्टोरियंस के बारे में। हिस्टोरियंस कौन होते थे? हिस्टोरियंस वो स्कॉलर्स होते हैं जो कि सोर्सेस की स्टडी करते हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की स्टडी करते हैं, जैसे कि पॉटरी, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। जैसे कि कॉइन्स की जब स्टडी की जाती है तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है न्यूमिस्मैटिक्स, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग ये कहती है कि हमारा पास्ट कैसा था, क्या एक जैसा पास्ट था या डिफरेंट था। तो यहाँ पे प्लूरल टर्म यूज़ किया गया है, पास्ट नहीं कहा गया, उसमें एस भी लगा दिया गया है, पास्ट। तो उसमें कहा जा रहा है क्या एक तरह के हम फार्मर्स होते थे, सब फार्मर एक ही तरह के होते थे, या सब हंटर्स एक ही टाइप के होते थे, क्राफ्ट्समैन डिफरेंट होते थे या नहीं, म्यूजिशियन सेम होते थे। तो ऑब्वियसली हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट तरह के बर्डर्स, फार्मर्स, हंटर्स हमें मिलते थे। और हमारे जो एक ही जो डिश होती है उसको बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता था। और बहुत से डांस हर जगह के अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम अपने देश के बारे में जानते ही हैं कि वहाँ पर हर चीज़ बहुत ही डिफरेंट वैरायटी देखी जाती है हमारे देश में। फिर हम बात करेंगे कि हमारी डेट्स क्या थी, व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ
कि जो हमारे एक लॉर्ड हैं जिनको नाम दिया जाता है क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, तो वो जो थे उनका जो बर्थ पीरियड था, बर्थ ईयर था बल्कि, तो उसको 0 मान लिया जाता है। अब जो उससे पहले का टाइम था उसको उससे पहले का बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, और जो बाद का होता था उसे आफ्टर क्राइस्ट कहा जाता था। तो इस तरह से ये BC यूज हुआ। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। और AD का क्या मीन होता था? AD का मीन ऐसे होता है जैसे कि ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका जो है एनो डोमिनी, इसका मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जैसे इस टाइम पे 2020 है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं AD 2020। ओके। और हम और भी एब्रिविएशंस का यूज़ करते हैं जैसे CE BC, तो इसका मतलब होता है कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम अपने पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा पीरियड किस तरह से चलता है। अब हम बात करेंगे रोजेटा टाउन के बारे में। रोजेटा टाउन जो है वो इजिप्ट में है। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस तरह की वहाँ पे स्क्रिप्ट्स को यूज़ किया था उन्होंने। 2 तरह की एक तो स्क्रिप्ट को यूज़ किया था, एक तो ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन। उसमें होता था कि जैसे इन्होंने यहाँ पे ये शेप दिया है, इसको ये P मानते थे, ये T, जैसे लायन है तो उसके लिए L यूज़ करते थे। तो इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं जिनको हम सबके जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई लायन को कह रहा है, कोई बर्ड के लिए A यूज़ कर रहा है, तो इसकी जो स्टडी होती है वो कहलाती है डेसाइफरमेंट। ये टर्म है डेसाइफरमेंट। इसमें ये कहते हैं, इसमें जो स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम पता करते हैं कि ये जो है ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है लायन स्टूड फॉर L, अ बर्ड फॉर A। तो इस तरह के इंस्क्रिप्शंस होते थे जिनको स्टडी किया जाता था। तो ये जो प्रोसेस यूज़ की जाती थी उसको कहते थे डेसिफरमेंट। उसके बाद हम ये फाइनल हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद हम क्विज कर लेते हैं। ये नर्मदा वैली है, यहाँ पे हमने क्या किया, हंटिंग और गैदरिंग की। मगध हमारा फर्स्ट बिग किंगडम था गारो हिल्स में। एग्रीकल्चर। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में ये फर्स्ट सिटी था, इससे पहले कहीं भी कोई भी सिटी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। गंगा वैली की बात करें तो ये हमारा 25 ईयर्स अगो का टाइम था जब यहाँ पर सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। ट्रैवलिंग, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रैवलिंग क्या होता है, किस रीज़न से होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रैवलिंग कहलाता है। बहुत से रीजंस होते हैं, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे ट्रेड हो। मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हैंड रिटन मटेरियल होता है उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बार जो ट्री था उस टाइम पे होता था हिमालयास रेंज में, तो वहाँ पर उसकी जो उसके स्टेम की LS को कट करके और उसकी फाइन शीट्स बनाकर उसमें लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? स्क्रिप्ट होती है जो कि लिखी जाती है स्टोन पे या किसी भी स्टोन हो गया आपका, और मेटल शीट्स हो गए। आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजी स्टडी होती है किसकी? जिसमें हम पॉट्स की, मोनूमेंट्स की, कॉइन्स की, इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। हिस्टोरियंस क्या होते हैं? जो मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी के थ्रू पास्ट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो कहलाते हैं हिस्टोरियंस। सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज जिनके थ्रू हमने अपने पास्ट को जाना। डिसाइफरमेंट क्या होता है? डिसाइफरमेंट वो प्रोसेस होती है जिससे किसी भी इंस्क्रिप्शंस को, उसमें वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पे कौन से स्क्रिप्ट का यूज़ किया है, कौन सा एब्रिविएशन क्या बता रहा है, उसकी स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर। ओके, बाय बाय।